कि आप लोग पश्चिमी चंपारण की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप लोग मनीष कश्यप को साल जो आपके बच्चों के एक बच्चे के ऊपर 30,000 से लेकर के 1,30,000 रुपए करके मोटिवेट करेंगे कि वो अपने बच्चों को भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं। सरकारी विद्यालयों की स्थिति इतनी अच्छी कर देंगे और कुछ जो वेलफेयर के लिए यानी जन कल्याण के लिए कार्य जो संस्थाएं विद्यालय चलाती हैं उनको वो की देख रेख करने वाला हेडमास्टर प्रिंसिपल हो, चाहे बीईओ हो, चाहे डीईओ हो, चाहे डीपीओ स्थापना हो, चाहे डीएम साहब स्वयं हो या सीएम हो या कोई भी हो। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। अभी अप्रैल का महीना है, आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल से लेकर के और 12 अप्रैल तक लगभग जितने लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं यानी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था तो चौपट हो गई है। कभी मिड डे मील खाने से बच्चे मर जाते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और ये बात एक कड़वी सच्चाई है कि कोई भी सरकारी वेतन भोगी, चाहे वो एक चपरासी हो या खुद उस स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर या स्कूल की देख रेख करने वाला हेडमास्टर प्रिंसिपल हो, चाहे बीईओ हो, चाहे डीईओ हो, चाहे डीपीओ स्थापना हो, चाहे डीएम साहब स्वयं हो या सीएम हो या कोई भी हो, उनके घर के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। यानी सरकारी स्कूल अब सिर्फ मिड डे मील, खिचड़ी इत्यादि खाने का लोगों ने एक जगह बना दिया है। उसमें भी किस तरह से मिलावट होती है सब लोग जानते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके रीएडमिशन का अभी समय आ गया है। यानी आपका बच्चा अगर 1 में पढ़ रहा था तो इस साल 2 में जाएगा, अगर 2 में पढ़ रहा था तो 3 में, इसी तरह अगर 4 में पढ़ रहा था तो 5 में, 7 में पढ़ रहा था तो 8 में। अब ऐसे में रीएडमिशन के नाम पर फिर से नए विद्यार्थी का जितना पैसा लगता है उतना लग रहा है। अगर किसी स्कूल ने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रेशर में आकर रीएडमिशन बंद कर रखा है तो डेवलपमेंट चार्ज उसका नाम करके और ये लोग बड़ी भारी भरकम फीस ले रहे हैं। तो ये जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार जिसके बच्चे का एडमिशन 2 तारीख को होना था, वो 12 तारीख का इंतजार कर रहा है। 12 का डेट बीतने के बाद भी 22 तक, 23 तक यह संभव है कि मई तक एडमिशन कराएगा, क्योंकि नई किताब, जो किताब 500 रुपए की होनी चाहिए एनसीईआरटी की, उन्हीं किताबों पर जिद बदल के एक आध पन्ने बीच के बदल करके और 500 के किताब को 5,000, 6,000, 7,000 में बेचा जा रहा है। इस तरह से डेवलपमेंट चार्ज लगभग 10,000 रुपया एक बच्चे पर, यानी एक बच्चे पर 30,000 से लेकर के और 1,30,000 तक मोतिहारी, बेतिया यानी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में जो मैंने देखा उतना पैसा लग रहा है। अब किसी को 2 बच्चा है तो लगभग उसको 60,000 रुपए से लेकर के और 2,60,000 रुपए तक का अगर इंतजाम नहीं है तो उसके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये जो कष्ट अचानक से आ रहा है गार्जियंस के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर, इसका एक बहुत ही सुंदर सा निदान है। ये निदान ये है कि आप लोग पश्चिमी चंपारण की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप लोग मनीष कश्यप को सांसद बना दीजिए। फिर मनीष कश्यप क्या करेंगे कि सांसद के घर का यानी खुद के घर का उनका जो भतीजा भतीजी है या अगर शादी विवाह हुआ या करेंगे तो उनके जो बाल बच्चे हैं, उनके भाई भतीजे हैं, उन सबको वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे और सरकारी शिक्षकों को चुन चुन करके मोटिवेट करेंगे कि वो अपने बच्चों को भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं। सरकारी विद्यालयों की स्थिति इतनी अच्छी कर देंगे और कुछ जो वेलफेयर के लिए यानी जन कल्याण के लिए कार्य जो संस्थाएं विद्यालय चलाती हैं उनको वो लाएंगे। आरएसएस का जो स्कूल है उसको भी वो नया ब्रांच देंगे। यानी स्कूलिंग व्यवस्था इतनी अच्छी कर देंगे कि प्राइवेट स्कूलों में वही लोग जाएंगे जो लोग, जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, यानी कम बच्चे जाएंगे, मजबूरी में कोई नहीं जाएगा। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो एकदम वर्ल्ड क्लास शिक्षा पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के जो पूर्वी चंपारण का इलाका है वो और जो पश्चिमी चंपारण का इलाका है वो, उन सब में पड़ जाएगा। अब ये देखा देखी पूर्वी चंपारण के सांसद भी यही काम करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप जो है वो शिक्षा में भी एक क्रांति लाएंगे। चिकित्सा जगत में भी ऐसा ही कुछ करेंगे वो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस साल जो आपके बच्चों के एक बच्चे के ऊपर 30,000 से लेकर के 1,30,000 रुपए तक लग रहा है रीएडमिशन कराने पर, वो अगर ना लगे तो एक बार आप लोगों से अपील है कि इस बार पश्चिमी चंपारण की जनता के इस उंगली में, इंडेक्स फिंगर में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि ईवीएम पर बटन दबा करके और मनीष कश्यप को सांसद बना करके आप ये जो दुख दर्द है हम अभिभावकों का, उसको आप दूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय